तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लास 10th यहाँ पर साइंस साइंस के लिए आपके लिए यूनिक वीडियो बनाया है दोस्तों यहाँ पर। तो ये जो है बायोलॉजी, जो जीव विज्ञान के 6 से 7 प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो पहले 2 पार्ट में हम 20-20 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन दे चुके हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका ये पार्ट 3 है। तो जैसा कि आपको बताया था मैंने, बायोलॉजी के बहुविकल्पी के लिए आपको 60 क्वेश्चन केवल पढ़ने होंगे और 60 क्वेश्चन से ही आपके जो 6 से 7 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इसका ये अंतिम वीडियो है बायोलॉजी के बहुविकल्पी के लिए। तो ये पार्ट नंबर 3 है। इसके बाद आपको बायोलॉजी कहीं से भी किसी प्रकार से बहुविकल्पी के लिए नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये 60 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करिए। ये वीडियो बहुत ही यूनिक है दोस्तों, सभी के अच्छे मार्क्स चाहें एग्जाम में, तो अभी से अपनी तैयारी अच्छी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है दोस्तों, निम्न में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। लंबी कोशिका कौन सी है। नंबर 1 है दोस्तों, देखिए यहाँ पर पेशी कोशिका, ठीक है, तंत्रिका कोशिका नंबर 2 में, और नंबर 3 में रुधिर कोशिका, और नंबर 4 में ग्रंथि कोशिका। ठीक है, तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है जिसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है दिया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मास्टर ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम के लिए ये। तो मास्टर ग्रंथि है थायराइड, एंड्रिनल, पीनियल का और पीयूष। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और यहाँ पर ग्रंथ संबंधी देखिए, यहाँ पर जैसे ये है थायराइड ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंड्रिनल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई कितनी होती है। तो मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई दोस्तों देखिए, बी पार्ट इसका सही होगा, 25.30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट है। और अगला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आलू में कायिक जनन होता है। आलू में कायिक जनन होता है। तो कायिक जनन किसके द्वारा, पत्ती द्वारा नहीं होता है, वायवीय तने द्वारा नहीं, ये भूमिगत तना, जब आलू को काट के और आलू को जब भूमि में बोते हैं तब ये इसका जनन होता है। ठीक है, तो भूमिगत तने द्वारा, ये ऑप्शन सही कर लेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। और दोस्तों, चैनल को साथ साथ में लाइक वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर नए हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर अगला क्या है, यहाँ पर प्रश्न अगला दिया है दोस्तों। यहाँ पर आपको अगला प्रश्न है, कौन सी सिरा जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। शुद्ध रुधिर, ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं शुद्ध रुधिर के लिए। तो समझिए पहले प्रश्न जो दिया है उसके कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन, जैसे दोस्तों यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हार्ट है, ठीक है, इसी तरीके से आप समझ लीजिए ये हार्ट है, और ये हार्ट जो है 4 इसके पोस्ट होते हैं। तो ये इस तरफ वाला जो भाग है, इस तरफ वाला, ये होता है RHS और ये LHS। इसे कहेंगे बायां पक्ष या बायां बायां भाग। ठीक है, और दोस्तों ये है दायां भाग। कैसा भाग है, दायां भाग, दायां भाग। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये बनता है कि मनुष्य के हृदय में जो है शुद्ध रुधिर किस तरफ होता है। तो शुद्ध रुधिर दोस्तों यहाँ होता है शुद्ध रुधिर। ठीक है, तो शुद्ध रुधिर किसमें प्रवाहित होता है, बाएं भाग में। अब अशुद्ध रुधिर इधर होता है। ठीक है, अशुद्ध रुधिर। तो पहला प्रश्न का उत्तर आप नोट करिए कि मनुष्य के हृदय में जो रुधिर बहता है वो बाएं भाग में शुद्ध रुधिर होता है और दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसका छोटा सा स्ट्रक्चर बना के आपको समझाते हैं। ठीक है, तो इससे आपके 2-3 प्रश्न जो हैं ऑप्शनल पूछे आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हार्ट बना है, और ये दोस्तों यहाँ पर बना ले रहे हैं, ये दोस्तों यहाँ पर हो गए फेफड़े, लंग्स हो गए। ठीक है, तो इसके 4 चैम्बर बना लीजिए, ये 4 चैम्बर बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरफ वाला भाग जो हो गया दोस्तों, यहाँ पर इस तरफ वाला हो गया RHS जिसे कहेंगे हम दायां भाग, और ये हो गया दोस्तों यहाँ पर बायां भाग। ठीक है, ये है बायां और ये है दोस्तों यहाँ पर दायां। ठीक है, अब देखिए
यहाँ से देखिए ये दायां भाग जो होता है ये शरीर के सभी अंगों से रुधिर जो है लेके आता है किसमें, ये इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं अलिंद। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, दायां अलिंद। और ये दोस्तों यहाँ पर हो गया है दायां निलय। ठीक है, ये होता है निलय। ठीक, इसी तरीके से ये बायां अलिंद और ये निलय। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सभी भागों से रुधिर इसमें आएगा। आने के बाद क्या होता है, ये यहाँ से निकल के और ये जाएगा फेफड़ों के पास शुद्ध होने के लिए। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड था, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त था, तो ये फेफड़ों के पास क्या, फेफड़े क्या करते हैं, इसको शुद्ध करके दोस्तों हृदय के बाएं अलिंद में डालते हैं। ठीक है, बाएं अलिंद में डालते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न हो गया कि हृदय के किस भाग में शुद्ध रुधिर होता है, तो आप बताइएगा कि बाएं भाग में। ठीक है, अशुद्ध रुधिर दाएं भाग में। अब देखिए यहाँ पर अशुद्ध रुधिर जो है फेफड़ों तक कौन लेके जाता है, तो इसका नाम होता है ये, देखिए वैसे तो बेसिकली यहाँ पर जो धमनियां होती हैं वो शुद्ध रुधिर लेके जाती हैं और सिराएं अशुद्ध। तो एक ऐसी सिरा होती है, वो एक ऐसी धमनी होती है, इसे बोलते हैं पल्मोनरी पल्मोनरी धमनी। ये अशुद्ध रुधिर लेके जाती है, कैसा रुधिर, अशुद्ध अशुद्ध रुधिर। ठीक है, और कहाँ लेके जाती है, फेफड़ों तक। फेफड़ों तक मतलब यहाँ दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों तक कौन, पल्मोनरी धमनी, और शुद्ध रुधिर को फेफड़ों से हृदय के बाएं अलिंद तक कौन लेके आता है, पल्मोनरी सिरा। ठीक है, कौन लेके जाता है, पल्मोनरी सिरा। तो यहाँ से दो प्रश्न आपके ये बन गए कि फेफड़ों से शुद्ध रुधिर कौन लेके जाता है, तो पल्मोनरी सिरा। कहाँ लेके जाती है, हृदय के बाएं अलिंद में। ठीक है, अशुद्ध रुधिर कौन सी धमनी लेके जाती है फेफड़ों तक, तो पल्मोनरी। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे आप काफी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और समझ लीजिए, जो सामान्य रुधिर दाब होता है, स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रुधिर दाब होता है वो 120 mm 120/80 mm Hg। ये प्रश्न आपको किस लिए बताया कि कई बार रिपीट हुआ है, एक होता है सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। ठीक है, तो ये 120 mm Hg की स्पीड से सभी अंगों तक जाता है हृदय से निकलकर। ठीक है, पंप होके, और वापस जब आता है हृदय के दाएं भाग में तो ये 80 की स्पीड से आता है। तो सामान्य जो रुधिर दाब होता है जिसे हम बीपी कहते हैं शॉर्ट में, ब्लड प्रेशर, तो 120/80 mm Hg। ठीक है, mm Hg होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। ठीक है, तो चलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर और क्या दिया है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। तो अगला प्रश्न क्या है देखिए, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, वह कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, सिरा शुद्ध रुधिर, तो आप बता सकते हैं कौन सा, पल्मोनरी। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए डिक्सन एवं जौली का संबंध किससे है, डिक्सन एवं जौली, तो डिक्सन और जौली का रसारोहण से होता है, जौली जौली। ठीक है, ये जौली से रसारोहण, जौली रसारोहण। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगला देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो इसका दोस्तों यहाँ पर पल्मोनरी सही कर लेना, और इसके बाद ये हो गया इसका रसारोहण। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, तो प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है, यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त है। अगर प्रतिवर्ती क्रियाएं, जैसे प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, किसी ने स्विच बो दी, ठीक है, तो आपने एकदम से उसके उसके विपरीत जो है एकदम से क्रिया की, तो इसे किसी ने, या फिर कैसे भी यहाँ पर आप गर्म चीज से टच हो गए। ठीक है, तो ये सभी क्रियाएं कैसी, प्रतिवर्ती क्रियाएं। अगर ये नहीं हो रही हैं, उसे ये चीजें महसूस नहीं हो रही हैं, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्ज। तो मेरुरज्ज जो होता है वो कंट्रोल रखता है सब पर। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मिश्रित ग्रंथि, तो अग्नाशय जो ग्रंथि है वो मिश्रित ग्रंथि है। बाकी ये जो ग्रंथियां जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, एंड्रिनल है, ये सभी कैसी ग्रंथियां हैं दोस्तों, यहाँ पर नोट कर लेना, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये नलिका विहीन होती हैं, और जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नलिका युक्त होती हैं। ठीक है, तो यहाँ मिश्रित ग्रंथि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना। अग्नाशय ग्रंथि जो है मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो आज का नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों यहाँ पर,
वो क्या है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। ठीक है, तो फल में बदल जाता है, जैसे अब आप अमरूद ले लीजिए, तो उसमें जब क्या है, अमरूद के पेड़ में धीरे धीरे क्या, पहले फूल, ठीक है, फिर वो फूल धीरे धीरे किसमें, फल में बदल जाता है। उसके अंदर का भाग जो होता है उसे हम बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय, बीज निकलते हैं अंडाशय में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं निषेचन के बाद कौन सा भाग फल में बदल जाता है, इसका कौन सा हो जाएगा, अंडाशय। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, बोमेन संपुट किसका भाग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दोस्तों रिपीट हुआ। ठीक है, बोमेन संपुट किसका भाग होता है, तो ये होता है वृक्क का भाग होता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली कहलाती है। मस्तिष्क की जो बाहरी झिल्ली होती है, जो चोट से बचाती है बाहरी आघात से, तो उसे हम कहते हैं मेंड्यूरा मेटर। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, मेंड्यूरा मेटर। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बाद देखिए इसका अंतिम क्वेश्चन, इसका सॉरी यहाँ पर 12 नंबर है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करने वाला हार्मोन है। अभी हमने हार्मोन के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में बड़ा अच्छी तरीके से बताया दोस्तों, तो उसमें देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीज रहित फलन, बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, जो ऐसे हम कह सकते हैं, जो जब हम बीज को बोते हैं तो अंकुरण के समय कौन सा हार्मोन प्रोत्साहित करता है दोस्तों, तो वो जिबरेलिन, जिंदा करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताया गया है कि मादा लिंग हार्मोन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए दोस्तों, और चैनल पर यदि पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। एक संकर क्रॉस का, हमने आपको बताया द्विसंकर क्रॉस का जीन प्रारूप होता है 9:3:3:1। ठीक है, ये द्विसंकर, इसे कहते हैं हम द्विसंकर। ठीक है, द्विसंकर के लिए, और एक संकर के लिए दोस्तों क्या होगा, एक संकर के लिए होता है 1:2:1। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है। त्वचा क्या नहीं करती है, ठीक है, जैसे खाल जो है अपने शरीर की, तो त्वचा संवेदना भी करती है, कोई सुई चुभो दे या फिर किसी चीज की संवेदना। ठीक है, सुरक्षा भी करती है। ठीक है, लैंगिक लक्षण नहीं कर सकते। ठीक है, त्वचा से जो लैंगिक लक्षण है, सेक्सुअल जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, तो ये नहीं हो सकते। उत्सर्जन भी होगा, क्यों, पसीना बाहर आता है। ठीक है, तो ये नहीं कर सकती सी, बाकी ये तीनों काम त्वचा कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है, 16 नंबर दोस्तों क्या दिया है, जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 2x। 2x, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये कई बार रिपीट हुआ वो क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 में क्या है, केवल प्रोटीन से बने होते हैं। केवल प्रोटीन से बने होते हैं। पहला ऑप्शन है इसका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है लाइसोसोम्स, तीसरा है प्रयांश, और चौथा है जीन। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयांश। ठीक है, ये केवल प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 17, और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये है आपका 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ये लिखना भूल गए यहाँ पर। तो देखिए आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। तो आहार नाल की सी के आकार की संरचना किसकी होती है, ये ग्रहणी की होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे नोट कर लेना। ठीक है, अमाशय की नहीं होगी, ग्रहणी की होती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, ये दोस्तों यहाँ पर 19 होगा, तो ये 18 है। तो देखिए यहाँ पर 19 में क्या दिया है, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है। इसमें जो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो क्लियर कर लीजिएगा। तो मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम बोल रहे, ठीक है, क्रोमोसोम नहीं है, ऑटोसोम। गुणसूत्रों की संख्या नहीं है, ये ऑटोसोम की संख्या पूछ रहे। तो ये ऑटोसोम की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 22 होती है। ठीक है, कितनी, 22। नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
तो आज का ये क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 20 नंबर। ठीक है, तो सामान्य मनुष्य में मस्तिष्क का भार होता है, तो ये वाला ऑप्शन देखिए कौन सा होगा इसमें। सामान्य मनुष्य में मस्तिष्क का भार 1300 से 1400 ग्राम एमएस। ठीक है, ये होता है। ठीक, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, नोट कर लेना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। अब ये 60 की जगह 61 हो गए, कोई बात नहीं इसमें, तो ये नोट कर लेना। तो ऐसी तकनीक जिसके द्वारा जीवन की पूरी संरचना को ही बदला जा सकता है, कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, जैव तकनीकी, किण्वन, संकरण, पाश्चुरीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जैव तकनीकी ये ऐसी तकनीकी है जिसके कारण जो है हम जीवन की पूरी संरचना को बदला जा सकता है या बदल सकते हैं। तो ये रहे आपके यहाँ पर 21 क्वेश्चन, और इससे मिला के 61 क्वेश्चन हो गए। यही आपको 61 क्वेश्चन बायोलॉजी ऑप्शनल के लिए तैयार करने हैं। इन्हीं में से आपको जो भी 5 से 6 से 7 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं ऑप्शनल, वो आपको कंप्लीट डायरेक्ट टू डायरेक्ट वहाँ मिलेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को दोस्तों, इसमें पार्ट 3 बनाए हैं बायोलॉजी के लिए। इसी तरीके से फिजिक्स के लिए पार्ट 3 है, मतलब 60 क्वेश्चन उसमें, और इसी तरीके से केमिस्ट्री के पार्ट 3 में 60 क्वेश्चन उसमें आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अच्छी तरीके से उनको नोट कर लीजिएगा। ये मेरा वादा है दोस्तों कि इन 180 प्रश्नों से बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, और जो 20 क्वेश्चन ऑप्शनल आते हैं वो इन्हीं 180 से सॉल्व हो जाएंगे।